नेक्स्ट, ये चैप्टर चल कैसे रहा है, क्योंकि 10th में जो बच्चों ने रटा था, तो तुमने अगर क्लास में ध्यान दिया हो तो टीचर ने पढ़ाया होगा। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारी वैल्यूज याद कराई थी, सारी रटाई होंगी। पहले साइन की कराई होंगी, फिर बाद में सबको एक मेथड निकाल दिया होगा, कॉस में उल्टा कर देंगे, टेन में रेशियो ले लेंगे, कॉट में टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक और कोसेक साइन और कॉस की रेसिप्रोकल हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, लेकिन अब कैसा हुआ, आगे भी तो एंगल है और पीछे भी तो एंगल है। नेक्स्ट, इनके बीच में भी एंगल्स हैं, तो वहां पर कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी भी एक लिमिटेशन है, तो हम एक लिमिट तक ही जाएंगे। तो हम लोग कैसे सीखेंगे, हमें ये आगे के एंगल्स पे वैल्यू और पीछे के एंगल्स पे भी वैल्यू चाहिए, तो रिडक्शन फॉर्मूला। तो रिडक्शन क्या करेगा, बड़े बड़े एंगल को तोड़ के छोटे एंगल एक्यूट एंगल में लेके आएगा। नेक्स्ट है 75 डिग्री। 75 डिग्री ऑलरेडी एक्यूट एंगल है, तो इसको और तोड़ नहीं सकते, तो ये कैसे होगा, तो ये होगा कंपाउंड एंगल से, तो ये 45 प्लस 30 डिग्री से जाएगा, तो ये हो गया कंपाउंड एंगल, तो उस समय आ जाएगी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी। फिर नेक्स्ट आता है 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री ना रिडक्शन काम करेगा ना कंपाउंड काम करेगा, तो ये कौन है, ये 45 का आधा है, यानी हाफ एंगल है, तो ये चला जाएगा मल्टीपल में, तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले काम आएंगे। फिर उसके बाद आएगा साइन 18 डिग्री। अब साइन 18 डिग्री ना रिडक्शन काम करेगी, ना कंपाउंड एंगल काम करेगा, ना मल्टीपल एंगल्स काम करेगा, तो ये जाएगा पॉलिनोमियल से। यानी ये क्या कह रहा है, कोई तो पॉलिनोमियल है जिसका रूट है ये, और वो पॉलिनोमियल अपने को ढूंढनी पड़ेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक तक हैंडल कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक नॉर्मल है, क्यूबिक अपन हैंडल कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक भी हैंडल कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि किस तरह की शक्ल है। तो ये इस तरह से ये पूरा चैप्टर चलेगा। नेक्स्ट, तो रिडक्शन वगैरह पे पहुंचे इससे पहले अपन देखते हैं एंगल्स। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज अ वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, ये चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दे आर नोन एज द क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन है, ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। इसमें क्या होता है, एक्स और वाई पॉजिटिव है, इसमें एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, इसमें दोनों नेगेटिव है, इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। नेक्स्ट, अब जब भी कहीं पॉइंट गिरेगा, तो मतलब ये सर्किल है, तो सर्किल पे देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, एंड व्हेनेवर देयर इज अ पॉइंट तो देयर इज अ एंगल। तो जब भी एक पॉइंट पे पहुंचेंगे एक एंगल मिलेगा ही मिलेगा, और उस एंगल पर वैल्यू आएगी, क्योंकि इट्स अ फंक्शन, फॉर एवरी एंगल देयर मस्ट बी वन वैल्यू, एंड इट्स अ फंक्शन, एक एंगल पर एक ही वैल्यू है, एक एंगल पर एक वैल्यू है, तो हर एंगल पे अपने को वैल्यू मिलेगी। तो वो वैल्यू कितनी मिलेगी ये नहीं बता सकता, लेकिन वो वैल्यू का नेचर बता सकता हूं कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। जब भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जब भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा, तो साइन पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वार्टर में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वार्टर में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसका क्या मतलब है, अभी फॉर एग्जांपल कि 1 रेडियन, तो 1 रेडियन तो साइन 1, टेन 1, कॉस 1। अब अपने को वैल्यू नहीं पता, साइन 1 की वैल्यू कितनी है, कॉस 1 की वैल्यू कितनी है, ये नहीं पता, पर हम उसका नेचर बता सकते हैं। नेचर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 1 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी साइन 1 इज पॉजिटिव, टेन 1 इज पॉजिटिव, कॉस 1 इज पॉजिटिव। सपोज अगर मान लो 2 बोला होता, तो 2 रेडियन यहाँ पे आएगा, ये कैसे पता चला, 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, तो 2 रेडियन होगा करीब 115 डिग्री, तो 115 डिग्री। अब 115 डिग्री ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो 115 डिग्री यहीं कहीं बीच में आ रहा होगा, और अपने को सिर्फ उसकी पॉजिटिव नेगेटिव चेक करनी है। तो साइन 2, कॉस 2, टेन 2, तो अब 2 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन 2 पॉजिटिव होगा, कॉस 2 नेगेटिव होगा, टेन 2 नेगेटिव होगा। तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है उस पे एंगल आएगा 0 डिग्री, लेकिन हम जनरली रेडियन में करते हैं, पहले मैं डिग्री में बता देता, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब फंडा क्या है, क्वार्टर चलेगा तो 90 बनेगा, तो जैसे जैसे क्वार्टर चलेंगे 90 बनेगा, तो ये 90, 180, फिर एक और 90 ऐड कर दिया 270, फिर एक और 90 ऐड कर दिया 360 डिग्री, फिर 90 ऐड कर दिया 450 डिग्री। तो ये ऐसे चलता ही रहेगा, पर अपने को रेडियन में समझना है आगे जाके। नेक्स्ट, इसमें फंडा क्या है कि इधर से 30, इधर से 30 और दोनों तरफ से 45, तो ऐसे हर एक में 3-3 लाइंस होंगी, एक बीच वाली लाइन होगी जो 45 डिग्री की होगी, और ये बाकी दोनों 30-30 पे होंगे। तो ये 3 लाइंस, ये 3 लाइंस, तो 90 डिग्री, तो ये 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225 डिग्री,
40 डिग्री, 270, 300 डिग्री, 315 डिग्री और 330 डिग्री। नेक्स्ट, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ये सारी वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। अगर तुम्हें साइन कॉस टेन सारी वैल्यूज याद है तो बहुत अच्छी बात है, पर कॉट सेक कॉसेक की जरूरत नहीं है, वो डेराइव कर लो। पर साइन कॉस टेन तीनों याद होनी चाहिए। फिर भी अगर वो याद नहीं है तो एक तो याद होनी चाहिए साइन, क्योंकि हम बाकी के डेराइव कर सकते हैं। बट वी आर इन अ कॉम्पिटिशन, वी नीड अ स्पीड, तो साइन कॉस टेन तीनों याद होनी चाहिए। वो होना भी चालू हो जाता है, देखो कैसे। साइन जो होगा इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। कॉस जो होगा इधर पॉजिटिव होगा, टेन जो होगा वो अपोजिट में पॉजिटिव होगा और ये अपोजिट में नेगेटिव होगा। तो अपने को वो पैटर्न फिर समझ में आने लगता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर सबकी वैल्यूज कितनी होंगी वो सब अपने को निकालना है, लेकिन उसके लिए हेल्प लगेगी रिडक्शन फार्मूला, क्योंकि अपने को ये जो बड़े एंगल्स है उन पे वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके लिए लगेगा रिडक्शन फार्मूला। नेक्स्ट, यहाँ पे करते हैं रेडियन में कन्वर्ट, तो 0 रेडियन, तो ये अभी थोड़ी देर पहले किया भी था, फिर से एक बार देख लो। 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, 5π/6, पाई, 7π/6, 5π/4, 4π/3, 3π/2, 5π/3, 7π/4, 1 3 5 7 5 11 π/6 एंड 2 पाई। नेक्स्ट, ये सब तुम्हें रेडियन में ही याद होने चाहिए। नेक्स्ट, इसको और जनरलाइज कर लेते हैं। और जनरलाइज मतलब ये तो मैं सिर्फ एक सर्कल चला, एक रोटेशन, पर ऐसे तो कितने भी रोटेशन चल सकते हैं और कोई सी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। तो पहले चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। तो ये 0 रेडियन, फिर क्वार्टर चले π/2, फिर क्वार्टर चले पाई, फिर और क्वार्टर चले 3π/2, क्वार्टर चले मतलब π/2 ऐड करते रहो, तो 3π/2 प्लस π/2, तो ये 2 पाई, 2 पाई प्लस π/2, 5π/2। इतने में पैटर्न समझ में आ गया। इधर 0 2 4 पाई डॉट डॉट डॉट, यानी इवन नंबर्स चल रहे हैं। यहाँ पे भी पाई 3 पाई 2 पाई 2 पाई का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एक रोटेशन पे 2 पाई एंगल सबटेंड होता है, तो तुम किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी लोकेट करोगे और उस पर 2 पाई का रोटेशन लगाओगे, वो 2 पाई का एडिशन आएगा। तो एक रोटेशन पे 2 पाई का एडिशन आएगा, तो ये 3 पाई, फिर 2 पाई ऐड किया 5 पाई डॉट डॉट डॉट। तो एक पैटर्न पता चल गया, इस पे जो नंबर आ रहे हैं वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं, और जनरलाइज कर लेंगे नहीं तो। ओके, नेक्स्ट, इस पे 2 पाई ऐड किया तो ये हो जाएगा 7 पाई/2 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट, ये तो सब एंटी क्लॉकवाइज में हुए। क्लॉकवाइज में क्या होगा, माइनस जाएगा, तो इधर चलने लगे, तो ये -π/2। इतने में पैटर्न समझ में आ गया। इसमें 4 4 का डिफरेंस है। ये 4 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये 4 × π/2 है, विच इज 2 पाई, तो इसलिए ये 4 4 का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा 11 π/2, 4 का डिफरेंस। फिर पीछे हो जाएगा -5 π/2 डॉट डॉट डॉट। इधर हो जाएगा 9 π/2, ये तो एंटी क्लॉकवाइज। माइनस में -3 π/2 एंड डॉट डॉट डॉट। ये -2 पाई, -4 पाई डॉट डॉट डॉट। ये -π, -3 पाई एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे वो एंगल्स आ गए कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, लेकिन ये सिर्फ एक्सिस पर आए हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, बीच वाले नहीं निकाले। बीच वाले फिर वो ऐड कर करके निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इसको जनरलाइज कर सकते हैं क्योंकि दीज आर इनफाइनाइट टर्म, वी कैन रिप्रेजेंट एज ए जनरल टर्म। तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, सब में पाई मल्टीप्लाई है, सब में क्या है, पाई मल्टीप्लाई। पर आगे क्या है, 0 2 4 6 -2 -4, दे आर इवन नंबर्स, तो इवन नंबर डिनोटेड एज 2n, तो इसको अपन बोलेंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। नेक्स्ट, इसमें 4 4 का डिफरेंस है, तो ये हो गया 4n + 1 π/2। ये कैसे पता चलेगा, 0 + 1 4 + 1 8 + 1, यानी 4 का मल्टीपल +1, तो 4n + 1 π/2। इधर देखो 0 + 3 4 + 3 8 + 3 12 + 3, यानी 4 का मल्टीपल +3, तो ये हो गई 4n + 1 π/2। तो ये 2n पाई, ये हो गया 4n + 1 π/2, ये हो गया 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये हो गया 4n + 3 π/2। नेक्स्ट, पूरी एक्स एक्सेस, पूरी एक्स एक्सेस का क्या मतलब है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाएगा n पाई। नेक्स्ट, पूरी वाई एक्सेस, तो पूरी वाई एक्सेस पे कैसे आते हैं, π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2 9 π/2 11 π/2, यानी सब में π/2 मल्टीप्लाई है, पर आगे क्या आ रहा है 1 3 5 7 9 11, यानी ऑड नंबर्स, तो ये हो जाएगा 2n + 1 π/2।